अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः अश्विन कृष्ण नवमी दिनांक 6 नोव्हेंबर 2023 रक्तपित्त चिकित्सा शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्य निखिलगदजनकृपा व्याप्त वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिधर्मणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनितत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। शांति शांति शांति। आज कोलटकर सर की पुण्यतिथि है। 1992 में 6 नवंबर को सर का देहांत हुआ था। तो 40 बरस तो हो चुके हैं। 40 वाले का कितने दल है? 12 22 21 बरस हो गए। तो मैं एक श्लोक पढ़ता हूँ। उशीर काली ये कलोध्र पद्मक प्रियंगका कटफल शंख गैरिकाः पृथक पृथक चंदन तुल्य भाकिकाः सशक्रा धावना प्लुताः रक्तं सपित्तं तमकं पिपासां दाहं च पीताः समय शमयन्ति सद्यः। तो चंदन सभी में ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरे ख्याल में चंदन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होना चाहिए और वो चंदन घीस कर लेना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और तंडुल धावन उसमें डाल के फिर क्षीरकाल वगैरह अलग अलग जो है वो करने हैं। किरात तिक्तं क्रमकं समुस्तं प्रपौंडरीकं कमलोत्पले च ह्रिवेर मूलानि पटोलपत्रं दुरालभा प्रपटको मृणालम् धनञ्जयोदुम्बरवेत सत्त्वक् न्यग्रोधशाले यवासकत्वक् तुगाल तुगालता वेत सतण्डुलीयं ससारिवं मोचरसः समङ्गा पृथक् पृथक् चन्दनयोजितानि तेनैव कल्पेन हितानि तत्र दिशि स्थिता वा स्वरसीकृता वा कल्कीकृता वा मृदिता श्रुता वा एते समस्ता गणश पृथक वा रक्तम सपित्तम शमयन्ति योगाः। तो काफी योग इस प्रकार से बताए गए हैं। और ये हिम करके ले सकते हैं, स्वरस करके ले सकते हैं, कल्क करके ले सकते हैं, मृदित श्रुत इस प्रकार के भी ले सकते हैं, समस्त ले सकते हैं अथवा अलग अलग ले सकते हैं। रक्तम समय सपित्तम शमयन्ति योगाः। तो मुझे लगता है कि ये सभी जो है वो प्रयोग में लाने की कोशिश करें, खास करके ल्यूकेमिया, प्लास्टिक एनीमिया, आईटीपी वगैरह वगैरह सभी में ये महत्वपूर्ण इस प्रकार के रहेंगे। तो आज मैं यहीं पे रुकता हूँ। ये कोलटकर सर के बारे में थोड़ा कह के, क्योंकि वो नंबूदिरी सर कल रात पहुंच गए हैं तो उनको सुबह आज मिलना है जल्दी।
कोल्हटकर सर के बारे में जितना कहा जाए वो कम ही है इस प्रकार से। जो पुणे में है तो वो आज जरूर सर के समारोह में समा जाए इस प्रकार से। लेकिन जो पुणे के बाहर है, सर ने 1962 में डीएसएससी पूरा किया था अभ्यासक्रम, और उनका एमए पहले ही हो चुका था उसके पहले संस्कृत में। तो उन्होंने ये समझ लिया कि वैद्य अपने आप निर्माण नहीं होता है, वैद्य को निर्माण करना चाहिए। और फिर उस समय में परिस्थिति काफी विपरीत इस प्रकार की थी। एलोपैथी काफी सिम्टोमेटिक रिलीफ के जरिए राज कर रही थी पूरा। और फिर दो मुख्य कारण रहे कि मूल संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन नहीं हो रहा पाता। और दूसरी बात, वैद्य ही नहीं थे इतनी मात्रा में कि जिनके पास हम क्लिनिकल एक्सपीरियंस सीख ले। तो कोलटकर सर ने खुद तो आयुर्वेद की प्रैक्टिस शुरू की, और विभिन्न वैद्यों से मिलते रहे, उनके पास सीखने की कोशिश उन्होंने की। गंगाधर शास्त्री गुणे के छात्र ये फणसलकर गुरुजी, इनके पास उन्होंने ज्यादा अच्छे अध्ययन किया। फिर मैंने मतलब शास्त्री जोशी वगैरह, बाकी भी बहुत सारे बुजुर्ग वैद्य थे, बागेवड़ीकर वगैरह भी। और उन्होंने अपने घर में मुफ्त शिक्षा देना शुरू कर दिया, अध्यापन करना इस प्रकार से। और फिर छात्र आते रहे, और फिर उनको वो बताते रहे कि प्रैक्टिस के लिए जाना है, पहले ईयर से ही जाना है इस प्रकार से। और जो छात्र उनके पास आते थे उनको वो संस्कृत ग्रंथ और टीका पढ़ने के लिए सिखाते थे। मैं भी इस प्रकार का छात्र था कि मैं उनके यहाँ संस्कृत ग्रंथ और टीका पढ़ने के लिए जाता था। ये शुरू शुरू की बात थी। बाद में सर के प्रैक्टिस ने एकदम जोर पकड़ लिया, और सुबह की प्रैक्टिस में मैं जब जाता था तो मरीज ज्यादा नहीं रहते थे, हम आसानी से पढ़ सकते थे। वो बंद हो गया। लेकिन उन्होंने काफी लोगों को सुझाव दिया कि तुम्हें किसके पास जाना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो मैंने भी पूछा था कि मैं किसके पास जाऊं। तो वो बोले कि तुम कंसल्टर के पास जा ही रहे हो तो और कुछ करने की जरूरत इस प्रकार की नहीं है, उन्हीं के पास तुम जाते रहो। लेकिन मैं जब जा रहा था तब उनकी उम्र 75 से ऊपर थी कंसल्टर की। उन्होंने प्रैक्टिस करीबन रोक दी थी, कम कर दी थी बहुत ही। फिर भी जो भी ज्ञान मुझे मिला वो काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का था। और वैसे कोल्हटकर सर के साथ हम बम्बई जाते थे प्रैक्टिस के लिए, और आते जाते 4-4 घंटे मिल जाते थे ट्रेन में। तो उसमें काफी बहस होती रहती थी, और बहुत सारे सूत्रों के बारे में चर्चा विमर्श इस प्रकार का होता रहता था। फिर बाद में कोल्हटकर सर के मन में वो त्रिस्कंद कोश का प्रोजेक्ट था, उनको मौका मिल गया, और तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। मुझे भी ऐसा हुआ था कि उन्होंने ही प्रेरित किया कि संस्कृत पढ़ने के लिए तुम कोशिश करो, संस्कृत का कोर्स ज्वाइन करो। तो मैंने विशारद और फिर पारंगत, ये जो बीए एमए समकक्ष है, वो बीएमएस होने से पूर्व ही पूर्व की पूरी के लिए थे। तो इसका एक अच्छा नतीजा ऐसा निकला कि अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में पोस्ट निकले डेमोन्स्ट्रेटर के। तो मेरा आसानी से वहां पे सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मेरे पास बीएमएस और एमए दोनों क्वालिफिकेशन थे। और फिर 9 बरस तक मैंने वहां पे अध्यापन किया संस्कृत संहिता सिद्धांत विभाग में। और जब ये मौका मिला तब कोल्हटकर सर ने मुझे बताया कि मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन तुम भी तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में इस कोर्स में शामिल हो जाओ इस प्रकार से। तो मैंने 89 में इस्तीफा दे दिया, और मैं तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में कोश के प्रोजेक्ट में चला गया। और फिर हम
प्रशासकीय काम में ही जुड़ गए, और ये कोष के बारे में हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। और अचानक सर का 92 में देहांत हो गया एक्सीडेंट में। तो पूरी कोष की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। और मैं डटा रहा वहां पे। मैं अकेला ही इस प्रकार का था जो शुरू से लेकर अंत तक वहां पे रहा। बाकी सब छोड़ के गए। क्योंकि प्रैक्टिस में ज्यादा आमदनी होती थी, समाधान भी रहता था। मेरी प्रैक्टिस रिस्ट्रिक्टेड हो गई। दिन भर तिलक महाराज विद्यापीठ में काम करना और शाम को प्रैक्टिस करना, ये मेरा सिलसिला रहा। ऐसा 19 बरस मैंने किया। अब जब त्रिस्कंद कोश का कार्य पूरा हो गया तब मैंने टीएमवी से रेसिग्नेशन दे दिया और फिर मैं प्रैक्टिस में जुड़ गया। तो जैसे ही प्रैक्टिस में उतरा तो फिर ये प्रैक्टिस तेजी से बढ़ती गई इस प्रकार से। और फिर एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहा कि मैंने गुरुकुल का आरंभ किया। 2009 से लेकर उसके पहले हमने अष्टांग हृदय पूरा ग्रंथ पढ़ा, सुबह 5:30 से 7:30 बजे तक इस प्रकार से। और फिर गुरुकुल का आरंभ हुआ 2009 में। जो आज भी चालू है, केवल केवल कोविड-19 में 1-2 बरस बंद रहा, नहीं तो ये भी सिलसिला आज भी चालू है इस प्रकार से। तो मैं मानता हूँ कि त्रिस्कंद कोश का कार्य और ये गुरुकुल, ये उनके प्रति आदरांजलि है। और हम गुरु पूर्णिमा और 6 नवंबर का कार्यक्रम मनाते आ रहे हैं उनके देहांत के बाद। तो आज का दिन हमारे लिए विशेष इस प्रकार का दिन है। तो उनको आदरांजलि समर्पित करके आज यहीं पे रुकते हैं, कल फिर से ज्वाइन करेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने पाञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम। सर जमदग्नि सर भी आपके साथ कोलटकर गुरु के स्टूडेंट थे क्या? उनके बारे में भी बताइए बताइए। जमदग्नि अलग तरीके से स्टूडेंट था। वो मुझसे जूनियर है। वो कैलाश जीवन में काम कर रहा था। और फिर बाद में उसने स्वतंत्र प्रैक्टिस इस प्रकार की शुरू की और प्रैक्टिस में बहुत अच्छी सफलता पाई। लेकिन उसमें उसके जो गुरु, आध्यात्मिक गुरु विश्वनाथ महाराज रुकड़ीकर, इनका योगदान ज्यादा है। उन उस जमदग्नि के ऊपर उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। और फिर जो उनके सभी छात्र है वो विश्व नाम रखते हैं अपने क्लिनिक में। जमदग्नि का खुद का अध्ययन बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने बार बार सुझाव देने के बावजूद भी वो मूल ग्रंथों को छात्रों के साथ शेयर नहीं करा, उनके साथ पढ़ नहीं रहा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आंसर तरीके से रहता है। और कोल्हटकर सर का कहना था कि मूल ग्रंथों का ही अध्ययन जरूरी इस प्रकार का है। फिर भी अभी एक सम्मेलन हुआ था उसके जरिए जमदग्नि का, उन्होंने बहुत सारे वैद्यों का सत्कार किया था, तो मेरा भी उसमें सत्कार किया था इस प्रकार से। लेकिन जमदग्नि एक अलग व्यक्तिमत्व इस प्रकार का है। प्लीज सेंड टूडेज प्रोग्राम्स डिटेल्स ऑफ वेन्यू एंड टाइमिंग। ये 10 बजे है, न्यू इंग्लिश स्कूल टिळक रोड में है। वहाँ का कुछ हॉल है, गणेश हॉल ना, जेएसवीसी में डाला है मेरे ख्याल में। तो देखते हैं। ओम
शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।